आज पीटीआई ने कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन के मुताबिक इस ऐलान के वक्त असम्बली में अपोजिशन के 133 अरकान मौजूद थे और इसके साथ ही आज डिप्टी स्पीकर ने भी मुस्ताफी होने का ऐलान किया, जबकि स्पीकर असद कैसर मुस्ताफी होने का ऐलान हफ्ते की शब कर चुके हैं। इस वक्त 342 की कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 155 नशिस्तें हैं, जिनमें 122 जनरल, 28 मखसूस और 5 अक़लियतों की नशिस्तें शामिल हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, गवर्नर KP शाह फरमान आज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं और इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि PTI के अरकान अनकरीब सूबाई असम्बली से भी मुस्ताफी होने वाले हैं। इस वक्त पंजाब असम्बली में PTI के पास 183, KP में 94, सिंध में 30 और बलूचिस्तान में 7 नशिस्तें हैं। यानी अगर PTI तमाम असम्बली से मुस्ताफी हो जाती है तो मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बलीज की 450 से ज़ायद नशिस्तें खाली हो जाएंगी, जिसके नतीजे में यकीनी बहरान सामने आएगा। इस हवाले से स्पीकर का भी इस्तेकाक है कि वो कब इस्तीफे कबूल करता है, क्योंकि उसके लिए इनफरादी तौर पर इस्तीफों पर दस्तखत की तस्दीक कराना भी स्पीकर के लिए लाजिम होगा। लेकिन बिलफर्ज ऐसा हो भी जाए तो हुकूमत के पास ज़िमनी इंतखाबात कराने का रास्ता मौजूद होगा, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को 60 रोज़ में ज़िमनी इंतखाबात कराने होंगे, जो यकीनी तौर पर उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान होगा। ये कोई बहुत ही मामूल का अमल नहीं होने जा रहा, गैर मामूली सूरत हाल होगी। और बहरहाल एक आम सोच तो यही हो सकती है कि पाकिस्तान की ज़रूरत इस वक्त कौमी इलेक्शन है, बैक वक्त कौमी और सूबाई असम्बली के कौमी इलेक्शन हो जाए तो इन तमाम कजियों से जान छूट सकती है। लेकिन ये कितना बड़ा बहरान पैदा हो सकता है, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिल्डार्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब अहमद बिलाल महबूब। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। ये तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई एक मामूली सा चैलेंज है या ये कि एक ये बहुत आसानी से उबूर कर देने वाला चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए और हुकूमत वक्त के लिए कि अगर यकमुश्त इतनी बड़ी तादाद में कौमी असम्बली के अरकान अपनी नशिस्तें खाली कर दें। गो कि अभी ये कौमी असम्बली का मामला है, मगर ये बात तकरीबन यकीनी है कि बहुत जल्द पंजाब, KP, सिंध वगैरह के भी जो अरकान हैं PTI के वो अपने इस्तीफ़ा दे देंगे। ये एक बहुत बड़ा बहरान है आपके ख्याल में? जी, इस लिहाज से भी ये बहरान है कि इस वक्त हमारा इलेक्शन कमीशन डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी हल्का जात के हदबंदियों के लिए मसरूफ़ होगा अगले 4 महीने के लिए। उन्होंने उसके लिए स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया हुआ है और उनके ऊपर बहुत एक लोड होगा। और आपको मालूम है कि हमारा इलेक्शन कमीशन के तमाम तर अरकान भी इस वक्त पूरे नहीं हैं। हमारे 2 सूबों के अरकान इलेक्शन कमीशन के इस वक्त मिसिंग हैं क्योंकि कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका था। तो 4 में से 2 मेंबर मौजूद हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। तो ऐसे में अगर ये बाई इलेक्शंस की इतनी बड़ी तादाद के ऊपर काम करना होगा तो एक बहुत बड़ा बोझ है जो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी के ऊपर पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन के अपने मामूल के काम हैं वो भी मुतासर हो सकते हैं। लिहाजा ये एक तो ये है और सियासी तौर पे ये एक बहरान होगा क्योंकि हुकूमत के लिए बहुत एम्बैरेसिंग होगा, बहुत खजालत का बायस होगा कि उसके पास हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं। दुनिया की नज़र में भी ये कोई जमहूरियत का कोई अच्छा नमूना पेश नहीं होगा। तो हर लिहाज से ये एक दबाव पैदा करने की एक सूरत होगी जिसमें पहले ही बहुत से चैलेंजेस हुकूमत को हैं और हमारी मशीनरी को है, उस पर यह कुछ मजीद चैलेंजेस का इजाफा हो जाएगा और ये मजीद पेचीदा होगा, बल्कि पेचीदा तर हो जाएगा अगर अहमद बिलाल महबूब साहब अगर तमाम सूबाई असम्बलीज और फिर पंजाब में तो एक मेजॉरिटी है, ऑब्वियसली PTI सबसे बड़ी पार्टी है, फिर KP में मेजॉरिटी है, सबसे बड़ी पार्टी है, बहरहाल कहने को तो कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ये सूबाई असम्बली सिंध में भी 30 नशिस्तें एक साथ खाली हो जाएं तो ये कोई सूरत हाल ऐसी तो नहीं है कि इसमें पार्लिमानी जमहूरियत को कोई फर्क ही ना पड़े और ये निज़ाम चलता रहे। इसका बहरहाल हल ढूंढना होगा ना फौरी। इसका फौरी हल तो यही था कि इंतखाबात वाकई फौरी तौर पर करवा लिए जाते, वही एक रास्ता था। लेकिन एक अजीब सूरत हाल यह है कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम हल्का बंदियों का इंतज़ाम नहीं है और उसके कुछ असरात बाकी मुल्क के सूबों के अंदर भी पड़ सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे ये खैबर पख्तूनख्वा की हल्का बंदियों का मामला है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहता है कि उसको 4 महीने कम अज़ कम चाहिए। तो अगर इस वक्त ये दबाव डालने के बावजूद और ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल पैदा होने के बावजूद इलेक्शन अनाउंस नहीं हो सकते क्योंकि वो 4 माह के लिए तैयारियों के लिए वक्त चाहिए। उसके बाद फिर अगर
उस वक्त जरूरत महसूस हो तो फिर आप इनका डिसॉल्व कर सकते हैं और 3 माह के अंदर इलेक्शन हो जाए। बिलाल साहब ये बताइए, अहमद साहब ये बताइएगा कि वैसे तो कानूनी और आईनी जरूरत 3 माह की है, इलेक्शन कमीशन कहता है 4 माह, तो 4 माह तो 3 माह करे जा सकते हैं ना, यानी कि या ये कि 3 और 4 7 माह उनको चाहिए। जी, उन्होंने तो यही कहा है कि हमें 4 माह तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिमार्केशन के लिए चाहिए और उसके बाद 3 माह इंतखाबात की जो जुमला तैयारियां होती हैं उसके इंतजामात के लिए चाहिए। तो 7 माह का वक्त उन्होंने मांगा है और उसी के पेश नज़र मैं ये कह रहा हूँ कि ये असम्बलियाँ गालबन 4 माह से पहले डिसॉल्व करना मुमकिन नहीं होगा। अगर ये हुकूमत तैयार भी हो जाए उसके लिए और बाकी सूबाई असम्बलियाँ भी तैयार हो जाएं तो फिर भी इंतजामात नहीं है। लेकिन बिलाल साहब, दुनिया की हर चीज़ का एक रूटीन का टाइम चाहिए होता है। बाज़ चीज़ों के लिए आप उस टाइम को बहुत शॉर्ट भी कर सकते हैं, आवर्स बढ़ा दें, आदमी बढ़ा दें, रिसोर्सेज बढ़ा दें, कोशिश बढ़ा दें। ऐसा तो नहीं है कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है कि ये लोहा जमना है, ये तो 1 घंटे में ही जमेगा। ये तो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, ये बहरहाल की तो जा सकती हैं। एक तो पहले इतनी बड़ी आईनी ये ब्रीच है कि इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है और उसके बाद फिर हाथ झाड़ के खड़े हो कि 4 ये और 3 ये और 2 वो, ये भी तो मतलब एक आईनी इदारे की अनबिलीवेबल इस वक्त कैफियत है। गैर मामूली बात है और वाकई ये बिल्कुल हमारी जो पूरे इंतखाबात के इंतजामात हैं उनके ऊपर कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने जहां इतनी ताख़ीर के साथ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में वो मंजूर किए मरदमशुमारी के नताइज, जिसके बाद डिमार्केशन का अमल शुरू हो सकता था, उसी मीटिंग के अंदर उन्होंने ये फैसला भी कर दिया कि अब हम एक नई मरदमशुमारी भी करने जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर उसके बाद वो मरदमशुमारी का अमल शुरू करना भी होता तो चूंकि एक नई मरदमशुमारी का ऐलान हो गया तो अब उनको इंतज़ार करना पड़ा कि नई मरदमशुमारी हो जाए, जो कि अभी मरदमशुमारी फिर ताख़ीर का शिकार हो गई और अभी तक नहीं हुई और मालूम नहीं कब होगी। तो अब उन्होंने फिर ये काम शुरू किया है। लेकिन ये बहरहाल एक ऐसी सूरत हाल है जिस पे कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता और कोई भी खुश नहीं हो सकता और आइंदा के इलेक्शन कमीशनों के लिए भी इसके अंदर बहुत सबक है। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं।